मोर दुलरुआ देश के रहवैया हो जोहार। पाछू दिन में जो गोएठ हमर ध्यान खींची से वो है चीता। चीता मनकर गोएठ करे बर ढेरेच संदेश पहुंची से। वो चाहे उत्तर प्रदेश कर अरुण कुमार गुप्ता जी हों या फिर तेलंगाना कर एन रामचंद्रन रघुराम जी, गुजरात कर राजन जी हों या फिर दिल्ली कर सुब्रत जी, देश कर कोना कोना से लोग मन भारत में चीता लौटे कर खुशी दिखाइन हमें। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरीन हैं। यही हवे भारत कर प्रकृति प्रेम। एकर बारे में लोग मन कर एक ठो सवाल हवे कि मोदी जी हमन ला चीता मन ला देखे बर कब भेंटाही। संगवारी हो, एक कार्यदल बनिस है। ये कार्यदल चीता मन कर निगरानी करही और ये देखी कि यहाँ कर माहौल में उमन कतेक घुलिन मिलिन हैं। एकरे आधार पर कुछ महीना बाद कोई निर्णय लेहल जाही और तबेच राउर मन चीता ला देख पई हो। लेकिन तब तक मैं राउर मन ला कुछ कुछ काम सौंपत हूँ। एकर बर MyGov में एक प्रतियोगिता रखल जाही जेमें लोग मन से मैं कुछ चीज़ साझा करे कर निवेदन करत हूँ। चीता कर बारे में हमन जो अभियान चलात हन ओकर नाम का होएक चाही। का हमन एक एक चीता मन कर घलो नाम ला सोच सकत हन। एमे हर एक ला कौन कौन नाव से पुकारल जाए। वैसे ये नामकरण पारंपरिक हो तो ढेरेज बढ़ियन है। काबर कि हमर समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ल कोई भी चीज हमन ला सहज ही अपन कति आकर्षित करेल। इतने च नहीं, राउर मन ये भी बतावा मनसे ला जानवर मन से कैसे व्यवहार करे के चाही। हमर मौलिक कर्तव्य में भी तो जानवर कर प्रति सम्मान कर जोर देहल गई से। मोर राउर मन से अपील हवे कि राउर मन ये प्रतियोगिता में जरूर भाग ले। कौन जाने चीता देखे कर पहला अवसर राउर ला भेंटाए जाए। मोर दुलरुआ देश के रहवैया हो, आज 25 सितंबर के देश कर प्रखर मानवतावादी और चिंतक महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी कर जन्मदिन मनाल जाथे। कोई भी देश कर युवा जैसन जैसे अपन पहचान और गौरव पर गर्व करथे, उमन ला अपन मौलिक विचार और दर्शन उतनेच आकर्षित करथे। दीनदयाल जी कर विचार कर सबले बड़खा खूबी यहीच रहीस कि ओमन अपन जीवन में दुख कर बड़खा बड़खा उथल पुथल देखे रहिन। वो विचारधारा मन कर संघर्ष कर गवाह बने रहिन। एकर से वो एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय कर एक विचार देश कर सामने रखिन जो पूरी तरह से भारतीय रहीस। दीनदयाल जी कर एकात्म मानव दर्शन एक ऐसन विचार हवे जो विचारधारा के नाम पर लड़ाई और दुराग्रह से मुक्ति दिलाथे। वो मानव मात्र ला एक समान माने वाला भारतीय दर्शन ला फिर से दुनिया कर सामने रखिन। हमर शास्त्र में कहल गई से आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात हमन जीव मात्र ला अपन समान मानी, अपन जैसन व्यवहार करी। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया ला रास्ता दिखाए सकत है, ये दीनदयाल जी हर हमन ला सिखाइन। एक प्रकार से आज़ादी कर बाद देश में जो दीन भावना रहीस ओकर से आज़ादी दिलाए के ओमन हमर अपन बौद्धिक चेतना ला जगाइन। वो कहत भी रहिन हमर आज़ादी तबेच सार्थक हो सकत है जब वो हमर संस्कृति और पहचान ला देखाही। यही विचार के आधार पर उमन देश कर विकास कर दृष्टि बनाइन। दीनदयाल जी कहत रहिन कि देश कर प्रगति कर पहचान अंतिम सीढ़ी में बैठल व्यक्ति होई। आज़ादी कर अमृत काल में हमन दीनदयाल जी ला जेतना जानब, उनकर से जेतना सीखब, देश ला उतना ही आगे लेकर जाए के प्रेरणा भेटाही। मोर दुलरुआ देश के रहवैया हो, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर के अमृत महोत्सव कर एक विशेष दिन आवत है। ये दिन हमन भारत माँ कर वीर सपूत भगत सिंह कर जयंती मनाब। भगत सिंह कर जयंती कर ठीक पहले उनकर ला श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेहल गई से।
यह तय करल गई से कि चंडीगढ़ हवाई अड्डा कर नाम अब शहीद भगत सिंह कर नाम में होही। एकर लंबा समय से इंतजार होत रहीस। मैं चंडीगढ़, हरियाणा और देश कर सब झन ला ये निर्णय कर बहुत बहुत बधाई देहत हूँ। संगवारी हो, हमन अपन स्वतंत्रता सेनानी मन से प्रेरणा ली, उनकर आदर्श पर चलत चलत उनकर सपना कर भारत बनाई। यही उनकर प्रति हमर श्रद्धांजलि रही। शहीद मन कर स्मारक, उनकर नाम, स्थान और संस्थान मन कर नाम हमन ला कर्तव्य बर प्रेरणा देथे। अभी कुछ दिन पहले देश हर कर्तव्य पथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर मूर्ति कर स्थापना करे कर ऐसने ही कोशिश करिस और अब शहीद भगत सिंह कर नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डा कर नाम एकर दिशा में और एक कदम है। मैं चाहत हूँ अमृत महोत्सव में हमन जो तरह से स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ल विशेष मौका ला आयोजित करत हन, वही तरह 28 सितंबर के भी हर युवा कुछ न कुछ नवा कोशिश जरूर करे। मोर दुलरवा देश के रवैया मन रौरे मन कर पास 28 सितंबर ला मनाए एक और कारण भी है। जानत हवा का हवे? मैं केवल 2 शब्द कहूँ, लेकिन मोला पता है रौरे मन कर जोश 4 गुना बढ़ जाही। ये 2 शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़िस न जोश। हमर देश में अमृत महोत्सव कर जो अभियान चलत है, ओला हमन पूरा मन से अपन खुशी ला सब कर साथ साझा करी। मोर दुलरुआ देश के रवैया हो, कहते कि जीवन कर संघर्ष से तपल व्यक्ति कर सामने कोई बाधा नहीं टिक पाए। अपन रोज कर जिंदगी में हमन कुछ ऐसने साथी मन ला देखथन जो कोई न कोई शारीरिक चुनौती कर मुकाबला करत हैं। बहुत ऐसन भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोल के अपन गोट नहीं रख पाते। ऐसन साथी मन बर सबले बड़ा ताकत होल सांकेतिक भाषा। लेकिन भारत में कई बछर से एगो बड़खा दिक्कत ये रहीस, सांकेतिक भाषा बर कोई स्पष्ट हाव भाव नहीं रहीस, मानक नहीं रहीस। ये दिक्कत ला दूर करे बर 2015 में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कर स्थापना हुई। मोला खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 शब्द और भाव भंगिमा कर कोष तैयार कर चुकिन हैं। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर के सांकेतिक भाषा दिवस पर कई ठे स्कूल कर पाठ्यक्रम ला भी सांकेतिक भाषा में मिलाल गई से। सांकेतिक भाषा कर मानक ला बनाए रखे बर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बल देहल गई से। सांकेतिक भाषा कर जो शब्दकोश बनी से ओकर वीडियो बनाए के भी ओकर लगातार प्रचार करल जात है। यूट्यूब में कई ठे लोग मन, कई ठे संस्था मन भारतीय सांकेतिक भाषा पर अपन चैनल बनाइन हैं। यानी 7-8 बछर पहले सांकेतिक भाषा ला लेके जो अभियान शुरू हो रहीस, अब ओकर लाभ लाखों मोर दिव्यांग भाई बहन मन ला होवत है। हरियाणा कर रहे वाला पूजा जी तो भारतीय सांकेतिक भाषा से बहुत खुश हवें। पहले वो अपन बेटा से ही गोएट नहीं कर पात रहीन, लेकिन 2018 में सांकेतिक भाषा कर प्रशिक्षण लेहे के बाद माँ बेटा दोनों कर जीवन आसान हो गई से। पूजा जी कर बेटा हर भी सांकेतिक भाषा सीखिस और स्कूल में ओहर कहानी सुनाइस और कहानी सुनाए में इनाम जीत के दिखाई देहिस। यही तरह टिंका जी के 6 बछर कर एक बेटी है जो सुन नहीं पाए। टिंका जी हर अपन बेटी ला सांकेतिक भाषा कर एक कोर्स कराए रही, लेकिन ओला खुद ये भाषा नहीं आत रहीस। एकर से वो अपन बच्ची से बातचीत नहीं कर पात रही। अब टिंका जी हर सांकेतिक भाषा कर प्रशिक्षण लेहिन और दोनों माँ बेटी अब आपस में खूब गोएट करत रहथे। ये कोशिश कर बहुतेज फायदा केरल कर रहे वाला मंजू जी ला भी हुई। मंजू जी बचपन ले नहीं सुन पात रही। इतने च नहीं, उनकर माता पिता कर भी यही हाल रही। ऐसन में सांकेतिक भाषा हर पूरा परिवार कर गोएट करे कर साधन बन गई। अब तो मंजू जी हर खुद सांकेतिक भाषा कर गुरुजी बने कर फैसला ले लेही से। संगवारी हो, मैं एकर बारे में
मन की बात में एकर पर चर्चा करत हों ताकि भारतीय साइन लैंग्वेज के लेके जागरूकता बढ़े। एकर से हमर अपन दिव्यांग साथी मनकर बगरा से बगरा मदद कर सकत है। भैया और बहनी हो, कुछ दिन पहले मोके ब्रेल में लिखल हेमकाश कर एक प्रति भी मिली से। हेमकोश असमिया भाषा कर सबसे पुराना शब्दकोश में से एक है। ये 19वीं शताब्दी में तैयार करल गए रहिस। एकर संपादन प्रख्यात भाषाविद हेमचंद्र बरुआ जी करे रही। हेमकोश कर ब्रेल संस्करण करीब 10,000 पन्ना कर है और ये 15 से भी अधिक संस्करण में प्रकाशित हो जात है। इमें 1 लाख से भी अधिक शब्द कर अनुवाद होना है। मैं ये संवेदनशील प्रयास कर बहुत सराहना करत हूँ। ये तरह कर हर प्रयास दिव्यांग साथी मनकर कौशल और सामर्थ्य के बढ़ाए में बहुत मदद करेल। आज भारत पैरा स्पोर्ट्स में भी सफलता कर परचम लहरात है। हमन जमो जन खेल प्रतियोगिता में ये साक्षी रहन। आज कई जन ऐसे हैं जेमन दिव्यांग कर बीच फिटनेस संस्कृति के जमीनी स्तर पर बढ़ावा देहे बर जुटिन है। एकर से दिव्यांग मन के आत्मविश्वास के बहुत बल मिले। मोर दुलरुआ देश के रहवैया हो, मैं कुछ दिन पहले सूरत कर एक बिटिया अनवी से मिलन। अनवी कर योग से मोर मुलाकात इतना यादगार हो गई कि ओकर बारे में मन कर बात कर जमो श्रोता मन के जरूर बताना चाहूँ। संगवारी हो, अनवी जन्म से ही दिल कर गंभीर बीमारी से जूझत है। जब वो 2-3 महीना कर रहीस तब से ओके ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ीस। ये सब मुश्किल मन कर बावजूद न तो अनवी हर और न ही उनकर दाई दाऊ कभी हार मानिन। अनवी कर दाई दाऊ डाउन सिंड्रोम कर बारे में पूरा जानकारी जमा करिन और फिर तय करिन कि अनवी के दूसर पर निर्भरता कैसे कम करब। उमन अनवी के पानी के गिलास कैसे उठाना चाहिए, जूता कर फीता कैसे बांधना चाहिए, कपड़ा कर बटन कैसे लगाना चाहिए। एक ऐसे छोटे छोटे चीज के सिखाना शुरू करिन। कौन चीज कर जगह कहाँ है, कौन सा अच्छा आदत होते, ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उमन अनवी के सिखाए कर कोशिश करिन। बिटिया अनवी हर जे तरह से सीखे कर इच्छा शक्ति दिखाइस, अपन प्रतिभा दिखाइस, ओकर से ओकर दाई दाऊ मन के भी बहुत हौसला भेटाइस। उमन अनवी के योग सीखे बर भी प्रेरित करिन। मुसीबत इतना गंभीर रहिस कि अनवी अपन 2 पैर में खड़ा नहीं हो सकत रहिस। ऐसे परिस्थिति में ओकर दाई दाऊ मन अनवी कर योग सीखे बर प्रेरित करिन। पहली बार जब वो योग सिखाए वाला प्रशिक्षक के पास गईन तो वो भी बड़े दुविधा में रहिन कि का ये मासूम लड़का योग कर पाही। लेकिन प्रशिक्षक के भी शायद एकर अंदाजा नहीं रहिस कि अनवी जाने कौन माटी के बनी से। वो अपन माँ के साथ योग कर अभ्यास करे लागिस और अब तो वो योग में पारंगत हो गई से। अनवी आज देश भर के प्रतियोगिता में भाग लेहल और मेडल भी जीतेल। योग हर अनवी के नया जीवन दे दही से। अनवी हर योग के आत्मसात करके जीवन के आत्मसात कर लही से। अनवी कर दाई दाऊ मन मोके बताइन कि योग से अनवी कर जीवन में अद्भुत बदलाव देखे बर मिली से। अब ओकर आत्मविश्वास गजब के हो गई से। योग से अनवी कर शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हुई से और दवाई मन कर जरूरत भी कम हो जात है। मैं चाहूँ कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता अनवी के योग से होए वाला लाभ कर वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें। मोके लागेल कि अनवी एक बढ़िया केस स्टडी है। जेमन योग के सामर्थ्य के जांचना परखना चाहत हैं, ऐसन वैज्ञानिक मन आगू आएँ, अनवी करे सफलता पर अध्ययन करें। योग कर सामर्थ्य से दुनिया के परिचित कराना चाहिए। ऐसे कोई भी अनुसंधान दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा मन के बहुत मदद कर सकत है। दुनिया अब ये बात के स्वीकार लही से कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर योग बहुत ज़्यादा कारगर है। विशेषकर मधुमेह और रक्तचाप से जुड़ल मुश्किल में योग से बहुत मदद भेटायल।
योग के ऐसे ही शक्ति के देखत हुए 21 जून के संयुक्त राष्ट्र हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए बर तय करिस। अब संयुक्त राष्ट्र हर भारत कर एक और प्रयास के पहचान करिसे, ओके सम्मानित करिसे। ये प्रयास है बछर 2017 में शुरू करल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। एकर तहत रक्तचाप कर मुश्किल से जूझत लाखों मइनसे मन कर इलाज सरकारी सेवा केंद्र में करल जात है। ये तरह कर पहल हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था मन कर ध्यान अपन तरफ खींची से वो अभूतपूर्व है। ये हम सब बर उत्साह बढ़ाए वाला बात है कि जे मइनसे मन कर उपचार होई से ओमन से करीब आधा कर रक्तचाप नियंत्रण में है। मैं ये पहल बर काम करे वाला वो जमो मइनसे मन के बहुत बहुत बधाई देहत हूँ, जेमन अपन अथक परिश्रम से इला सफल बनाइन। संगवारी हो, मानव जीवन कर विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ल है, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो या तालाब हो। भारत कर सौभाग्य है कि करीब 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्र तट के कारण हमर समुद्र से नाता अटूट रही से। ये तटीय सीमा कई राज्य मन और द्वीप मन से होकर गुजरेल। भारत के अलग अलग समुदाय और विविधता मन से भरल संस्कृति के यहाँ फलल फूलल देखल जा सकत है। इतना ही नहीं, ये तटीय इलाका कर खान पान मइनसे मन के खूब आकर्षित करेल। लेकिन ये मज़ेदार बात के संग ही एक दुखद पहलू भी है। हमर ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ल कई चुनौती मन कर सामना करत है। जलवायु परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बड़ा खतरा बनल है। दूसर तरफ हमर सागर तट पर फैलल गंदगी परेशान करे वाला है। हमर ये जिम्मेदारी बनेल कि हमर ये चुनौती मन पर गंभीर और निरंतर प्रयास करी। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्र में तटीय सफाई कर एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एकर बारे में बात करना चाहूँ। 5 जुलाई के शुरू हुए ये अभियान पाछू 17 सितंबर के विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुईस। यही दिन तटीय सफाई दिवस भी रहीस। आज़ादी कर अमृत महोत्सव में शुरू हुई ये मुहिम 75 दिन तक चलीस। ये में जन भागीदारी देखत बनत रहीस। ये प्रयास कर दौरान पूरा 2.5 महीना तक सफाई कर ढेरेच कार्यक्रम देखे बर मिलिस। गोवा में एक लंबा मानव श्रृंखला बनाल गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन कर दौरान मइनसे मन के प्लास्टिक से होए वाला नुकसान कर बारे में बताल गई। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथी मन तो 30 टन ले बगरा प्लास्टिक जुटाइन। उड़ीसा में 3 दिन कर भीतर 20,000 ले बगरा स्कूली लड़का मन प्रण लेहिन कि वो अपन साथ परिवार और आसपास कर मइनसे मन के भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर पर प्रेरित करें। मैं वो जम मइनसे मन के बधाई देना चाहूँ जेमन ये अभियान में भाग लेहिन। निर्वाचित प्रतिनिधि खास करके शहर कर मेयर और गांव कर सरपंच मन से जब मैं गोएट बात करथूँ तो ये आग्रह जरूर करथूँ कि स्वच्छता जैसन प्रयास में स्थानीय समुदाय और स्थानीय संगठन ला शामिल करें, रचनात्मक तरीका ला अपनाएं। बेंगलुरु में एगो टीम है यूथ फॉर परिवर्तन। पाछू 8 बछर से ये टीम स्वच्छता और दूसर सामुदायिक गतिविधि ला लेके काम करता है। उनकर लक्ष्य बिल्कुल साफ है, शिकायत ला रोकी और अभियान ला चालू करी। ये टीम हर अब तक शहर भर कर 370 ले बगरा जगह मन ला सौंदर्यीकरण करीन हवे। हर स्थान में यूथ फॉर परिवर्तन कर अभियान में 100 से 150 नागरिक मन ला जोड़िन है। हर इतवार दिन ये कार्यक्रम बिहाने ले शुरू होते और मझनिया तक चलते। ये काम में कचरा तो हटाल जाते ही, दीवार में चित्रकारी और स्केच आर्टिस्ट बनाए कर काम भी होता है। कई जगह तो राउर प्रसिद्ध व्यक्ति कर चित्र बनाल और प्रेरक विचार भी देख सकत ही। बेंगलुरु कर यूथ फॉर परिवर्तन कर प्रयास कर बाद मैं राउर मन के मेरठ कर कबाड़ में जुगाड़ अभियान के बारे में भी बताना चाहत हूँ। ये अभियान पर्यावरण कर सुरक्षा कर संगे संगे शहर कर सौंदर्यीकरण से भी जुड़ी सवे। ये मुहिम कर खास बात ये भी हवे कि ए में लोहा कर टुकड़ा, प्लास्टिक, पुराना टायर
और डिब्बा जैसन बेकार होल चीज मन कर प्रयोग करल जावत है। कम खर्चा में सार्वजनिक जगह कर सौंदर्यीकरण कैसन हो, ये अभियान एकर भी एक मिसाल है। ये अभियान से जुड़ल जम्मो लोग मन के मैं हृदय से सराहना करत हूँ। मोर दुलरुआ देश के रहवैया हो, ये समय देश में चारों कति उत्सव कर रौनक है। कैल नवरात्रि कर पहला दिन है। एमे हमन देवी कर पहिल रूप माँ शैलपुत्री कर उपासना करब। यहाँ से 9 दिन कर नियम संयम और उपवास, फिर विजयादशमी कर तिहार भी होही। यानी एक तरह से देखी तो हमन पाबो कि हमर तिहार में आस्था और आध्यात्मिकता कर साथ साथ कतना गहरा संदेश भी छिपी से। अनुशासन और संयम से सिद्धि प्राप्ति और ओकर बाद विजय कर परब, यही तो जीवन में कोई भी लक्ष्य ला प्राप्त करे कर रास्ता होथे। दशहरा कर बाद धनतेरस और दिवाली कर परब आए वाला है। संगवारी हो, बीते बछर से हमर तिहार मन के साथ एक नया संकल्प भी जुड़ गई से। राउर सब जानते ही हन, ये संकल्प हवे वोकल फॉर लोकल कर। अब हमन तिहार कर खुशी में अपन लोकल कारीगर के, शिल्पकार के और व्यापारी मन के भी शामिल करल गई से। आए वाला 2 अक्टूबर के बापू कर जयंती के मौका में हमन ये अभियान ला और तेज करे कर संकल्प लेना है। खादी, हाथकरघा, हस्तशिल्प, ये सारा उत्पाद के संग संग स्थानीय सामान जरूर खरीदी। आखिर ये तिहार कर सही मजा तब हवे जब हर कोई ये तिहार कर हिस्सा बने। ओकरे बर स्थानीय उत्पाद कर काम से जुड़ल लोग मन के हमन ला सहायता भी करना है। एक बढ़ियन तरीका ये हवे कि तिहार के समय हमन जो भी भेंट करी ओमे ये एक प्रकार से उत्पाद ला जरूर शामिल करी। ये समय, ये अभियान एकर बर भी खास है, काबर कि आज़ादी कर अमृत महोत्सव कर दौरान हमन आत्मनिर्भर भारत कर भी लक्ष्य लेके चलथन, जो सही मायने में आज़ादी कर दीवाना मन कर एक सच्चा श्रद्धांजलि होही। ओकरे बर मोर रौरे मन से निवेदन है कि ये बार खादी, हाथकरघा या हस्तशिल्प ये उत्पाद ला खरीदे कर सारा रिकॉर्ड ला राउर मन तोड़ दे। हमन देखे हन तिहार में पैकिंग बर पॉलीथीन बैग कर भी बहुत इस्तेमाल होवत है। स्वच्छता कर तिहार बर पॉलीथीन कर नुकसान कारक कचरा ये भी हमर तिहार मन कर भावना कर खिलाफ हवे। ओकरे बर हमन स्थानीय स्तर पर बनल झोला कर इस्तेमाल करी। हमर यहाँ जूट कर, सूत कर, केला कर पारंपरिक बैग कर चलन एक बार फिर से बढ़त है। ये हमर जिम्मेदारी हवे कि हमन तिहार कर अवसर में इला बढ़ावा देई और स्वच्छता के साथ अपन पर्यावरण के स्वास्थ्य कर भी ख्याल रखी। मोर दुलरुआ देश के रहवैया हो, हमर शास्त्र में कहल गई सवे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी दूसर कर हित करे कर समान, दूसर कर सेवा करे में उपकार करे कर समान कोई और धर्म नहीं है। पाछू दिन देश में समाज सेवा कर यही भावना कर एक और झलक देखे बर भेटाई। रौरे मन देखे हो कि लोग मन आगे आए के कोई न कोई टीबी से पीड़ित मरीज ला गोद लेहत हैं, उनकर आहार कर बीड़ा उठावत हैं। दरअसल ये टीबी मुक्त भारत अभियान कर एक हिस्सा है, जेकर आधार जन भागीदारी है, कर्तव्य कर भावना है। सही पोषण से ही सही समय पर मिलल दवाई से टीबी कर इलाज संभव है। मोला विश्वास है कि जन भागीदारी कर ये शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाही। संगवारी हो, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीप से भी मोला एक ऐसन उदाहरण जाने बर मिलिस जो मन ला छुई देही से। यहाँ कर आदिवासी क्षेत्र में रहे वाला जीनू रावतिया जी लिखिन हैं कि वहाँ चलत ग्राम दत्तक कार्यक्रम कर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी मन 50 गांव ला गोद लेहिन हवे। एमे जीनू जी कर गांव भी शामिल है। मेडिकल कर ये छात्र बीमारी से बचे बर गांव के लोग मन के जागरूक करता है, बीमारी में भी मदद करता है और सरकारी योजना मन कर बारे में भी जानकारी देहत हैं। परोपकार कर ये भावना गांव में रहे वाला कर जीवन में नावा खुशी लेकर आई से। एकर बर मैं मेडिकल कॉलेज के जम्मो विद्यार्थी मन कर अभिनंदन करत हूँ। संगवारी हो, मन कर बात में नवा नवा विषय कर चर्चा होत रहते। कई बार ये कार्यक्रम कर माध्यम से
हमन कुछ पुराना विषय मनकर गहराई में भी उतरे कर मौका मिलत है। पाछू महीना मन कर बात में मैं मोटा अनाज और वर्ष 2023 ला अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए से जुड़ल चर्चा करे रहें। ये विषय ला लेके लोग मन में बहुत उत्सुकता है। मोला ऐसन ढेरों चिट्ठी भेटाई से जेमे लोग बतावत हैं कि कैसे मोटा अनाज ला अपन दैनिक भोजन कर हिस्सा बनाइन है। कुछ लोग मन मोटा अनाज से बनल पारंपरिक व्यंजन के बारे में बताइन है। ये एक बड़ा बदलाव कर संकेत है। लोग मन कर ये उत्साह ला देख के मोला लगथे कि हमन मिल के एक ई पुस्तक तैयार करना चाहिए जेमे लोग मोटा अनाज से बने वाला व्यंजन और अपन अनुभव ला साझा कर सकें। एकर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष शुरू होए से पहले हमार पास मोटा अनाज ला लेके एक लोक विश्वकोश भी तैयार होही और फिर एला MyGov पोर्टल में पब्लिश कर सकत हन। संगवारी हो, मन की बात में ये बार इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं राउर मन से राष्ट्रीय खेल के बारे में भी बताना चाहूँ। 29 सितंबर से गुजरात में राष्ट्रीय खेल कर आयोजन हुआ थे। ये बड़ा ही खास मौका हवे, काबर कि राष्ट्रीय खेल कर आयोजन कई साल बाद हुआ थे। कोरोना महामारी के वजह से पाछू धायर ये आयोजन ला रद्द करना पड़े रहीस। ये खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला हर खिलाड़ी ला मोर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन खिलाड़ी मनकर उत्साह बढ़ाए बर मैं उनकर बीच में रहूं। रउरे जम्मो भी राष्ट्रीय खेल ला जरूर फॉलो करी और अपन खिलाड़ी मनकर हौसला ला बढ़ाई। अब मैं आज के लिए विदा लेहत हूँ। अगले महीना मन की बात में नवा विषय के साथ रउरे मन से फिर मुलाकात होही। धन्यवाद। जोहार।